तो तेहि निस सीता पही जाई, और तृष्टा कई सब कथा सुनाई। सिर भुज बाड़ी सुनत रिपु केरी, और सीता उर भई त्रास घनेरी। इधर रावण को मारा, जामवंत ने मूर्छित होकर के आ गया लंका में। शाम का समय है, सारे बंदर भालू भगवान के पास पहुंच गए, और रावण को इधर सारे राक्षस घेर रखे हैं, मूर्छित पड़ा हुआ है। उसी समय रात को तृष्टा ने सीता के पास जाकर के सारी कथा सुनाई कि शत्रु का सिर और भुजा जितने प्रभु काट रहे हैं बढ़ता जा रहा है। इसे सुनकर सीता जी के हृदय में बड़ा ही भय हुआ। अरे मुख मलिन उपजी मन चिंता, त्रिजटासन बोलिय तब सीता, क्यों यह कहो कहस किन माता, के विधि मरई विश्व दुख दाता। उनका मुख उदास हो गया। मां जानकी का मन में चिंता उत्पन्न हो गई। तब सीता जी तृष्टा से बोली, हे माता, बताती क्यों नहीं, क्या होगा? संपूर्ण विश्व को दुख देने वाला रावण किस प्रकार मरेगा? और रघुपति सर सिर कटेऊ न मरई, और विध विपरीत चरित सब करई। तो मोर अभाग्य जियावत जय हो हरिपद कमल बिछोई। कह रही है मां जान। श्रीनाथ जी के बाणों से सिर काटने पर भी नहीं मर रहा है। विधाता सारे चरित्र मेरे विपरीत कर रहा है, मेरे उल्टा ही कर रहा है। सच बात तो यह है कि मेरा दुर्भाग्य ही उसे जिला रहा है। मां जानकी कह, जिसने मुझे भगवान के चरण कमलों से अलग कर दिया, वही दुर्भाग्य उस रावण को जिला रहा है। और जे कृत कपट कनक मृग झूठा, जाऊं सो देव मोहि पर रूठा, तजय वेदे मोहि दुख दुसह सुहाए, अरे लक्ष्मण कहू कटु बचन कहाए। जानकी जी कह रहे, जिसने कपट का झूठा मृग, स्वर्ण मृग जो बनाया था, वही दैव अभी भी मुझ पर रूठा हुआ है। जिस प्रकार विधाता ने मुझसे दुसह दुख सहन कराए और लक्ष्मण को कड़वे वचन कहलवाए, अरे रघुपति मीरा सभी ससर भारी, तकी तक मार बार बहु मारी, ऐसा दुख जो राख मम प्राणा, सोई विदिताहि जी यावन आना। सीता जी कह रही हैं कि जो रघुनाथ जी के विरह रूपी बड़े विषैले बाणों से तक तक कर भी मुझे बहुत बार मारकर अब भी मार रहा है, और ऐसे दुख में भी जो मेरे प्राणों को रख रहा है, वही विधाता उस रावण को जिला रहा है, दूसरा कोई नहीं। अरे बहु विधि कर बिलाप जान की, कर कर सुरति कृपा निदान की, अरे कत्री जटा सुन राजकुमारी, उर सर लागत मरई सुरारी। कृपा निधान श्री राम जी की याद कर करके मां जानकी बहुत प्रकार से विलाप कर रही है। तृष्टा ने कहा, हे राजकुमारी सुनो, देवताओं का शत्रु रावण हृदय में बाण लगते ही मर जाएगा। जैसे रावण के हृदय में बाण लगेगा वैसे ही मर जाएगा। तृष्टा बता रही है। तो प्रभुता ते उर हतई न ते कि के हृदय बसत बय देही,
और प्रभु उसके हृदय में बाण नहीं मार रहे हैं। इसलिए नहीं मार रहे हैं कि उसके हृदय में तो आप बसती हैं, मां जानकी हैं इस समय रावण के हृदय में। और प्रभु ने अगर हृदय में बाण मार दिया तो आप हैं हृदय में, बाण तो आपको लगेगा। रे के हृदय बस जानकी जानकी और मम बास, और मम उदर भुवन अनेक लागत बान सब कर नाश। सुन बचन हरस विषाद मनयति देख पुन त्रिजटा का। अब मरही रिपुहि विद सुनहि सुंदरी तज संशय महा। वे भगवान यही सोच रहे हैं कि उसके हृदय में जानकी जी का निवास है, और जानकी जी के हृदय में मेरा निवास है। प्रभु कहते हैं भगवान जानकी जी के हृदय में है, और मेरे अगर उधर में भगवान के पेट के अंदर अनेकों भुवन बसे हुए हैं, सारे ब्रह्मांड है। अतः रावण के हृदय में बाण लगते ही सब ब्रह्मांड का, सारे भुवनों का नाश हो जाएगा। यह सुनकर सीता जी के मन में अत्यंत हर्ष और विषाद हुआ, खुशी भी हुई, दुख भी हुआ। देखकर त्रिष्टा ने फिर कहा, हे सुंदरी, महान संदेह का त्याग कर दो। अब सुनो, शत्रु इस प्रकार मरेगा। अरे काटत सिर हुई है विकला, और छूट जाई तब ध्यान, और तब रावण हृदय महु मरियम राम सुजान। बार बार प्रभु उसके सर काटेंगे, और व्याकुल हो जाएगा, और जैसे एकदम व्याकुल हो जाएगा, हृदय से तुम्हारा ध्यान छूट जाएगा। उसी समय सुजान अंतर्यामी भगवान श्री राम समझ जाएंगे जब उसके हृदय में तुम नहीं हो, तभी उसके हृदय में बाण मार देंगे। हस कही बहुत भांति समुझाई, पुनः त्रिजटा निज भवन सिधाई। राम सुभाव सुमिर बय दे, उपजिय बिरह बितायति ते। शशि अनिंद बहु भांति, जुग सम भयसी रातन राती। करत बिलाप नहीं मन भारी, राम बीर जानकी दुखारे। ऐसा कहकर और सीता जी को बहुत प्रकार से समझा बुझाकर फिर त्रिष्टा अपने घर चली गई। श्री राम जी के स्वभाव का स्मरण करके जानकी जी को अत्यंत विरह व्यथा उत्पन्न हो गई। वे रात्रि की और चंद्रमा की बहुत प्रकार से निंदा कर रही हैं और कह रही हैं कि रात युग के समान बड़ी हो गई है, यह बीतती ही नहीं। जानकी जी श्री राम जी के विरह में दुखी होकर मन ही मन भारी विलाप कर रही हैं। अरे जब अति भयो विरह दाहो, फरके बाम नयन अरुबाहु। सगुन विचार धरिय मन धीरा, अब मिली है कृपाल रघुबीरा। जब भगवान के विरह के मारे हृदय में बड़ा दारुण दुख हुआ, तब उनका बायां नेत्र और बाईं भुजा फड़की। मां जानकी की समझ गई कि समझ रही है कि सगुन हो गया, और मन में धैर्य धारण किया कि अब कृपाल श्री रघुवीर अवश्य मिलेंगे। और इधर और यहाँ अर्धनिशी रावण जागा, निज सारथी सन खिजन लागा। छठ रण भूमि राय समोही, दिग दिग अधम मंदमति तोही। ला रावण की इधर मूर्छा गायब हो गई, होश में आया। होश में आते ही तो अपने जो सारथी था ना, जो घोड़ा रथ हाँक रहा था, उसी पर चढ़ बैठा, गरम हो गया। अरे मूर्ख, तूने मुझे रणभूमि से अलग कर दिया, वहां से उठा लाया। अरे अधम, अरे मंद बुद्धि,
तुझे धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है, लगा उल्टा सीधा। अरे ते पद गई बहु विधि समुझावा, भोर भये रथ चढ़ी पुनि धावा, सुन आगवन दसानन केरा, कपि दल खर भर भयउ घनेरा। सारथी ने चरण पकड़कर रावण को बहुत प्रकार से समझाया। सवेरा होते ही रावण रथ पर चढ़कर फिर दौड़ा। रावण का आना सुनकर बानरों की सेना में बड़ी खलबली मच गई। अरे जहां तहां भूधरा बिटपा उपारी, धाये कट कटाई भट भारी। जैसे पता चला सारे बंदरों ने, बड़े बड़े जो योद्धा थे, जहां के तहां पर्वत और वृक्षों को उखाड़ कर क्रोध से दांत कटकटाते हुए एकदम दौड़ पड़े रावण के ऊपर। धाये जो मार कट बिकट भालू, कराल कर भूधर धरा, अति कोप करहि प्रहार, मारत भज चले रजनी चरा। बिचलाई दल बलवंत की सन घेरा, पुनरावण लियो 14 चपेट, न मोरी नकन विदाय रतन व्याकुल कियो। घेर लिए विकट और विकराल बंदर भालू, हाथों में पर्वत पहाड़ वृक्ष लिए हुए दौड़ पड़े चारों तरफ से। वे अत्यंत क्रोध करके प्रहार करते हैं और उनके मारने से राक्षस भाग जाते हैं। बलवान बानरों ने शत्रु की सेना को विचलित करके फिर रावण को घेर लिया और चारों ओर से चपेटे मारकर और नखों से शरीर को विदीर्ण बानरों को एकदम करके, पूरे बानर जो है घेर करके बानरों ने एकदम विदीर्ण कर दिया रावण को, और एक व्याकुल हो गया रावण। तुलसीपति रामचंद्र महाराज की जय।